तो रिमूव करने का प्रोसीजर कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है, और आर्टिकल 218 में लिख रखा है हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। प्रोसीजर सेम है, ठीक है। अब प्रोसीजर जो लिखा हुआ है यहां तो लिखा हुआ है कि रिमूवल का एक प्रोसेस होगा, इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। किन दो बेस पे? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। इन दो ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का रिमूवल ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही प्रेसिडेंट में लिखा हो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों के बेस पे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक है जजेस इंक्वायरी एक्ट। (1968) जहां पे वो प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर विल स्टार्ट विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट से स्टार्ट होगा, मतलब या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। अगर लोकसभा से स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट 100 MPs उस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब 100 MPs एक एप्लीकेशन पे लिख के देंगे किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, दैट वी वांट टू इनिशिएट दिस मोशन इन द हाउस फॉर द रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर जज। और राज्यसभा का केस हुआ तो 50 MP चाहिए कम से कम, वो चेयरमैन को लिख के देंगे। अब पहला स्टेप यही है। अब चेयरमैन और स्पीकर के पास डिस्कशनरी पावर है, मतलब दे कैन एडमिट इट और दे कैन नॉट एडमिट इट, ठीक है। ऐसी पावर उनके पास मनी बिल के केस में भी है, ठीक है। तो स्पीकर, यहां स्पीकर और यहां पे चेयरमैन, कौन कौन बैठे इन दोनों पोस्ट पे? जगदीप धनखड़ तो चेयरमैन है, और यहां पे ओम प्रकाश बिरला, ठीक है। तो ये स्टार्ट करेंगे, इनकी डिस्कशनरी पावर है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्पीकर या चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर एक कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी। ये 3 मेंबर कमेटी कौन बनाएगा? यही बनाएंगे, स्पीकर और चेयरमैन। उस 3 मेंबर कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट से जज होगा, अगर सीजीआई को प्रेफरेंस होती है, लेकिन अगर सीजीआई के केस में ये तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, ठीक है। एक हाई कोर्ट से जज होगा और एक कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट लिखा हुआ है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब है एनी लॉ स्कॉलर, कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है। और ये मेंबर्स को डिसाइड यही करते हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के टाइम पे ये गिल्टी पर्सन को नॉन गिल्टी प्रूव करने का चांस भी देगी। मतलब यहां पे अब केस की हियरिंग होगी एक तरह से, जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। और उसके अगेंस्ट वो अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करने के लिए अपनी बात रख सकता है कमेटी के सामने। अगर इनकैपेसिटी मेंटल है तो डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिएगी, ठीक है। फिर कमेटी रिपोर्ट देगी कि यस है या नो है, मतलब कि पर्सन इज फाउंड गिल्टी इन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और नॉट। अगर वो गिल्टी पाया गया तो अगर राज्यसभा से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी तो राज्यसभा को, और लोकसभा से हुई थी तो लोकसभा को वो मोशन को मूव करने की परमिशन दे देंगे, दैट यू कैन मूव द मोशन। मोशन मूव करने के लिए राज्यसभा से स्टार्ट हुआ था तो यहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और अगर लोकसभा से है तो लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अब मोहिनी बताएगी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो सर 2/3 टोटल ऑफ मेंबर। बताओ। 2/3 मेंबर टोटल के और हाफ
टोटल स्टेट रैटिफिकेशन। मुस्कान को कंफ्यूज कर दिया आप दोनों ने, उसको बताने दो, सही वो बताएगी। बताओ मुस्कान। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जितने मेंबर हैं उनका 50%। कितने मेंबर हैं, कौन से मेंबर की बात कर रहे हो? जो मतलब उनके जितने मेंबर हाउस में टोटल हैं, स्ट्रेंथ तो एग्जैक्ट बताओ, साफ साफ कि ऐसे ही। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। प्लस में टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, उसका टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, फिर उसका हाफ। बताओ। नहीं बता, तो वो क्लियरली नहीं बता रहे। ये तो सर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। आगे क्या? बट दैट 2/3 मेंबर शुड कंसिस्ट या शुड मेक एटलीस्ट या शुड मेक मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हैं, दे शुड मेक मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब अगर हाउस की स्ट्रेंथ 543 है, उसका हाफ हो गया 272, 271 पॉइंट समथिंग बनेगा, 272। तो 272 वो नंबर होना चाहिए जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग बिल के फेवर में है। वो 2/3 नंबर अगर 272 से कम है तो वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास फिर जाएगा, और प्रेसिडेंट विल रिमूव द पर्सन, क्योंकि अपॉइंट भी उन्होंने ही किया था। और क्योंकि दोनों हाउसेज में 2/3 से पास हुआ है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एंड प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन बट टू साइन इट। उसको साइन करना ही पड़ेगा। कौन सा अमेंडमेंट संजू? अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से ये बात की गई थी कि प्रेसिडेंट हैव टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 कि प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड और रिटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसको साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है।